Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Dishan's Academy. In previous video we have just completed page number 29 to 31 of chapter 3, that is brought to book. Today we will complete this chapter, so let's continue. In previous video the school bag was just explaining that how terrible condition it has और किस तरह से मनु ने उसके साथ बिहेव किया. So, and then naturally there isn't any time to do anything but cram everything in bag. Is saying here कि जो मनु है वो उसे हमेशा क्रैम करता रहता है किसी भी तरीके से. Books piped a small voice. I also want to say something. Justice Mathematics looked carefully and found that the voice belonged to a small notebook, much in the same condition as others. जस्टिस मैथमेटिक्स की नज़र एक छोटी सी नोटबुक पर गई जिन्होंने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. ऑल राइट, ही नोडेड. प्लीज कम टू द विटनेस बॉक्स. द यंग मास्टर नोटबुक मार्च टू द विटनेस बॉक्स एंड टुक द ओथ. योर ऑनर, इट हैज़ बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस and I don't know how long I will be able to bear it. He stopped all choked up. ये यंग मास्टर नोटबुक थी. वो विटनेस बॉक्स में आती हैं और वो कहती है, वो एक ओथ लेती है और कहती है कि मैं एक प्रैक्टिस नोटबुक हूँ जिसमें मनु जो है अपने सारे सम्स वगैरह मीन्स रफ वर्क वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करता है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे इसको कब तक बियर अप, कब तक सहन करना होगा. और इस तरह से ये कह के वो चुप हो जाती है, इमोशनल हो जाती है. डू गो ऑन, प्रॉम्प्टेड जस्टिस मैथमेटिक्स जेंटली. जस्टिस मैथमेटिक्स जेंटली बड़े ही काइंड हार्टेड होकर कहते हैं कि डू गो ऑन, कंटिन्यू. द मास्टर नोटबुक गॉट होल्ड ओवर हिमसेल्फ एंड कंटिन्यूड. जो मास्टर नोटबुक है वो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करता है और कंटिन्यू करता है. इट स्टार्टेड अ फ्यू वीक्स बैक. Manu was solving some problems in mathematics. One of them was tougher than others, and he failed to solve it. Can you imagine how he vented his anger? Well, he threw me against the wall. मास्टर नोटबुक जो है कंटिन्यू करता है. वो कहता है कि कुछ दिनों पहले, कुछ वीक पहले वो मुझे लेकर आया था और इसने मेरे कुछ जो है प्रॉब्लम, जो मैथमेटिक्स के जो कुछ सम्स थे उनको सॉल्व करना शुरू किया, लेकिन उनमें से एक कुछ ज़्यादा मुश्किल था, डिफ़िकल्ट था, टफ था, जिसको वो सॉल्व नहीं कर पाया. लेकिन उसके सॉल्व ना होने पर इसने मुझे दीवार पर दे मारा. अ शोक वेव रेंट द कोर्ट रूम एंड एवरीबडी स्टार्टेड टॉकिंग एट वंस. Justice Mathematics went red with anger as he banged the hammer loudly, and you could see that he was wishing that the table were Manu. Manu, meanwhile, stared at his boots. Was he really that cruel? He felt really ashamed of himself. अब इस तरह से जो कोर्ट रूम में एक शॉक मीन्स बिल्कुल पूरी तरह से स्टन्ड हो जाते हैं सभी, मतलब हैरान हो जाते हैं और सभी आपस में बात करने लग जाते हैं. जस्टिस मैथमेटिक्स का जो फेस था वो गुस्से से लाल हो जाता है और हैमर को बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं. ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह से विश कर रहे हैं कि ये जो टेबल है ये मनु है और वो मनु पर हैमर को हिट कर रहे हैं, ज़ोर से गुस्से को निकाल रहे हैं. उस टाइम में ड्यूरिंग दैट पीरियड जो मनु है अपने बूट्स, अपने शूज़ की तरफ घूरता है कि कोई इतना क्रूएल कैसे हो सकता है, और अपने ऊपर उसे बड़ी ही शेम फील हुई. I intensely dislike such children. Why do not take proper care of their books? Justice Mathematics said in a serious voice, all the while eyeing Manu sternly. However, this court is different from the other courts. Here the punishment is decided by the victims, and we decided by majority if the verdicts is the judgment are more than one. अब यहाँ कहते हैं जस्टिस मैथमेटिक्स कि मैं ऐसे बच्चों से सख्त नफरत करता हूँ जो अपनी बुक्स की प्रॉपर केयर नहीं करते और बड़े ही गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं. तभी लेकिन ये जो कोर्ट था ये सब अलग, अदर कोर्ट से अलग था. इस कोर्ट में पनिशमेंट
किससे? मीन्स जो विक्टिम्स थे वो डिसाइड करते थे, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड होती थी, और मेजॉरिटी ये कहती थी कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट दी जाए. He looked at all the bed-ragged He looked at all the bed-ragged books and notebooks, pencils and pencil box, and the school bag in the court. They in turn looked at Manu, each and every one of them in terrible anger. Manu trembled in his shoes. अब सभी वह नोटबुक्स, पेंसिल बॉक्स, स्कूल बैग सभी कोर्ट में उसकी तरफ देखने लगे और मनु की तरफ बढ़ने लगे. मनु बड़े ही जो है ट्रैम्बलिंग मीन्स डर गया था और अपने शूज़ को देख रहा था. थ्रैश हिम फर्स्ट एंड देन थ्रो हिम अगेंस्ट द वॉल एज ही थ्रू मी. दिस वॉज द मास्टर नोटबुक. हिज वॉइस श्रिल एंड विद फरी. ये जो आवाज़ थी ये मास्टर नोटबुक की थी, जो बड़ी ही श्रिल, बड़ी ही गुस्से वाली आवाज़ थी कि चलो इसको दीवार की तरफ दे मारते हैं, फेंक देते हैं. नो नो, लेट अस ऑल बाइट हिम एंड लेट हिम सी हाउ इट फील्स टू बी च्यूड. चलो इसे चबा लेते हैं. दिस ऑब्वियसली वॉज मिस्टर पेंसिल बॉक्स. ये कहने वाला जरूर पेंसिल बॉक्स होगा क्योंकि उसको कई बार चबाया गया था. ही बिकेम सो एजिटेटेड दैट ही वंस अगैन ओपन हिमसेल्फ एंड स्पिल्ड सम मोर पेंसिल शेविंग ऑन द फ्लोर. और वो फिर से बेचारा एक I suggest dragging him around the courtroom a dozen times will be a good punishment, said Mr. Schoolbag. अब मिस्टर स्कूलबैग कहते हैं कि नहीं, इसे पूरे रूम में जो है कई बार, दर्जनों बार इसको चक्कर लगवाया जाए. Why don't we all jump on him together till he yells means shout for mercy, exclaimed Mr. Geography, rubbing his hand in anticipation. Geography भी अपने हाथों को रब करते हुए आगे बढ़े. This appealed to all of them and even Justice Mathematics got up from his chair to join the gang. सबको अपील की गई, प्रेयर की गई कि चलो सब मिलकर इसके साथ वही करते हैं जो हमारे साथ किया. और उनके साथ जस्टिस मैथमेटिक्स भी उठ खड़े हुए. Menacingly, they all advanced towards Manu, who looked around frantically for somewhere to run to, somewhere to hide. Nothing. There was no place to run to. सब बिल्कुल जो मनु था, मनु की तरफ वो आगे बढ़ने लगे उसको डराते हुए, और पूरी तरह से टेंशन के साथ मनु ये सोच रहा था कि मैं कहाँ से यहाँ से रन करूँ, कहाँ से भागूँ, कहाँ से अपने आप को छिपाऊँ. लेकिन कोई भी ऐसा प्लेस नहीं था कि वो अपने आप को वहाँ से छिपा सके. द क्राउड वॉज ऑलमोस्ट अपॉन हिम व्हेन अ सॉफ्ट वॉइस रॉज अबव द फ्राइटनिंग साइलेंस. आई से स्टॉप इट, प्लीज़ डू स्टॉप. और वहीं भीड़ से एक आवाज़ आती है कि प्लीज़ रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए. अमेज्ड, हैरान होकर, एवरीबडी टर्न अराउंड. इवन मनु ओपन हिज आइज अ क्रैक विच ही हैड शट इन फ्राइट. हैरानी के साथ जब मनु ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, वो धीरे से अपनी आंखों को हल्का सा ओपन करके देखता है कि ऐसा क्या हुआ कि सब रुक गए. देन द पेटिट मिस इंग्लिश रॉज फ्रॉम हर सीट. छोटी सी प्यारी सी वो मिस इंग्लिश उठ खड़ी हुई अपनी सीट से एंड स्पोक टू जस्टिस मैथमेटिक्स इन अ फर्म वॉइस. आई डोंट मीन टू इंटरप्ट योर ऑनर, इट इज जस्ट दैट आई फील दैट एवरी वन डिजर्व अ सेकेंड चांस. एंड आफ्टर ऑल दिस इज मनुज फर्स्ट ऑफेंस. ही डिजर्व्स अ लिटिल कंसिडरेशन. मनु के लिए पेटिट जो छोटी सी मिस इंग्लिश है वो अपनी जगह से उठती है और जस्टिस में कहती है कि जस्टिस मैथमेटिक्स मीन्स योर ऑनर, मुझे लगता है कि हमें मनु को एक और चांस देना चाहिए. और वैसे भी मनु की ये पहली मिस्टेक है और लगता है कि इसको पहला एक और चांस देना चाहिए. Manu looked at her in admiration. He could have hugged her. She was the one who had been treated most shamefully by him and looked at her, standing so strangely by him. मनु ने देखा कि मनु का मन किया कि उसे गले से लगा ले, क्योंकि उसने उसके साथ बड़ा ही शेमफुली वर्क किया था, बड़ा ही बैड बिहेव किया था, उसको पूरी तरह से उसको कलर कर दिया था. और स्टैंडिंग सो स्टेंशुअली बाय हिम, लेकिन आज वही उसके साथ खड़ी है. द अदर्स टू सो रीजन एंड स्लोली बैक्ड ऑफ, एग्रीइंग टू गिव मनु अ सेकेंड चांस. और सभी पीछे हटने लगे और एग्री हो गए, उसकी बात मानी और मनु को फिर से एक सेकेंड चांस दे दिया. Manu, see that you never ill treat a book again, was Justice Mathematics' parting shot.
जैसे मैथमेटिक्स बोलते हैं कि मनु देखो फिर से अपनी बुक्स के साथ इस तरह से नहीं करना। मनु मनु अ हैंड स्टार्टेड टू शेक हिम। मनु का हाथ पकड़कर जैसे हिलाया जा रहा था एंड ही जम्प्ड ओवर तभी उठ खड़ा हुआ। हैड द अदर चेंज देयर माइंड अबाउट नॉट पनिशिंग हिम। ओ मनु डू गेट अप यू विल बी लेट फॉर स्कूल। तभी वो आवाज़ सुनता है कि मनु जल्दी उठो नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। स्लोली मनु ओपन हिज आइज। वाई ही वॉज इन हिज बेड। Yes, there was the battered bag on the floor, the books half on the floor, and the other stuffed in the bag. और यहाँ पर जो है मनु अपनी आंखों को खोलता है और वो देखता है कि अरे वो तो बेड पर ही है, वो तो सो रहा है। ये क्या हुआ? ये सपना था? उसने देखा कि उसका जो बैग है वो पूरी तरह से फैला हुआ है, बुक्स इधर उधर पड़ी हुई हैं, कुछ बुक्स बैग के अंदर हैं, कुछ बुक्स फ्लोर फर्श पर पड़ी हुई हैं। बट वट वॉज दिस? लेकिन ये क्या था? द इंग्लिश बुक वॉज लाइंग नियर हिज पिलो एंड सीम टू स्माइल एट हिम। जो इंग्लिश बुक थी वो उसके पिलो, उसके तकिए के पास रखी थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसकी तरफ, मनु की तरफ देखकर स्माइल कर रही है। मनु's mother was astonished to see him rushing through the chores and then sitting down to glue and cover his English book that very morning. मनु की मम्मी जो थी वो बड़ी ज़्यादा एस्टॉनिश मीन्स बहुत ज़्यादा हैरान हुई ये देखकर कि आज मनु को क्या हो गया है। फटाफट से वो ग्लू लेकर आता है और अपनी इंग्लिश बुक को बिल्कुल मॉर्निंग में उठते ही पेस्ट कर देता है और कवर कर देता है, अच्छे से मेंटेन कर देते हैं। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, मनु शर्मा गॉट द प्राइज़ फॉर द बेस्ट लुक्ड आफ्टर बुक्स। बेस्ट लुक्ड आफ्टर बुक्स मीन्स जिसकी सबसे अच्छी सुंदर बुक्स दिखाई देती हैं, ऐसा प्राइज़ मनु शर्मा को मिला। इट मीन्स उसने उस ड्रीम को बड़ा ही सीरियसली लिया और उसने स्वेयर किया, उसने कसम खाई कि वो अपनी बुक्स को, नोटबुक्स को मेंटेन रखेगा, अच्छे से रखेगा और उनकी केयर करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको भी अपनी हर एक नोटबुक को बड़े ही प्यार से अच्छे से कवर करना है और उसकी केयर करनी है। ओके, सो दैट आपकी नोटबुक भी खुश रहें आपके साथ और आप भी अच्छे से पढ़ाई करें। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको बहुत पसंद आई। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।